जुम्मा का दिन आता है तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हफ्ते का आखिरी दिन है जिसके बाद छुट्टी आने वाली है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो आपके पूरे नजरिए को बदल देगी। जुम्मा का दिन इस्लाम में सिर्फ एक आम दिन नहीं बल्कि ये हफ्ते का सबसे मुबारक और बरकत वाला दिन है। ये वो दिन है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते खुशी से नारे लगाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जुम्मा के दिन हवा में कुछ खास बात होती है, कुछ ऐसा जादू जो दिल को सुकून देता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उस दिन की खास बरकत है जो हर चीज पर असर डालती है। आज हम इस मुकद्दस दिन की तमाम बरकत और फजाइल को समझेंगे। ये कहानी है एक ऐसे दिन की जो हर मुसलमान की जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रूहानी सफर को जो आपके दिल में जुम्मा के दिन की मोहब्बत भर देगा। जुम्मा के दिन की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में एक पूरी सूरत इस दिन के नाम से मौसूम है। सूरह जुम्मा में अल्लाह ताला ने इस दिन की अहमियत को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये वो दिन है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, यही वो दिन है जिसमें वो जन्नत में दाखिल हुए और यही वो दिन है जिसमें क़यामत आएगी। कितना दिलचस्प है ये बात कि इंसानियत की तारीख के सबसे अहम वाक़यात जुम्मा के दिन ही पेश आए। गोया ये दिन शुरू से ही खास था और आखिर तक खास रहेगा। ये बात सोचकर ही दिल में एक खास कैफियत पैदा होती है कि हम इसी मुबारक दिन में सांस ले रहे हैं जिसमें हमारे जद अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वजूद मिला था। अब सवाल यह है कि आखिर जुम्मा के दिन में ऐसी क्या खास बात है? दरअसल ये दिन अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकत का दिन है। इस दिन में एक खास वक्त है जिसे सात इजाबत कहते हैं। ये वो वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की इल्तिजाओं को सुनता है। कितना खूबसूरत है ये तसव्वुर कि हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। ये सात इजाबत क्या है? उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन सबसे मशहूर राय ये है कि ये वक्त असर और मगरिब के दरमियान है। कुछ उलमा कहते हैं कि ये खुतबे के दौरान है और कुछ का ख्याल है कि ये फजर से लेकर तुलुए आफताब तक है। लेकिन सबका इत्तेफाक इस बात पर है कि ये वक्त ज़रूर मौजूद है और इसमें दुआएं कबूल होती हैं। जुमे के दिन की तैयारी असल में जुमेरात की रात से ही शुरू हो जाती है। ये रात भी बहुत मुबारक है और इसमें इबादत करना बहुत सवाब का काम है। जुमेरात की रात को लैलतुल जुमा कहते हैं और इस रात में खास दुआएं और तस्बीहात पढ़ना मुस्तहब है। ये रात गोया जुमे के दिन की पेशकश है, जैसे कोई खूबसूरत तोहफे को खोलने से पहले उसकी पैकेजिंग देखकर खुश हो रहा हो। जब जुमे का दिन तुलू होता है तो मुसलमान को चाहिए कि वो उस दिन को खास तरीके से गुजारे। सबसे पहले तो गुस्ल करना सुन्नत है। ये सिर्फ सफाई का मामला नहीं बल्कि रूहानी तहारत का भी मसला है। जब आप गुस्ल करते हैं तो गोया आप अपने आप को अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे कोई शाही दरबार में जाने से पहले अपना बेहतरीन लिबास पहनता है। गुस्ल करते वक्त ये नियत करें कि आप जुमे के दिन की बरकत हासिल करने के लिए ये कर रहे हैं। पानी के हर कतरे के साथ आपके गुनाह धुल रहे हैं और आपका दिल साफ हो रहा है। कितना प्यारा एहसास है ये कि हम सिर्फ पानी से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से नहा रहे हैं। जुमे के दिन की सबसे अहम इबादत जुमे की नमाज है। ये नमाज मुसलमान मर्दों पर फ़र्ज है और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो तमाम काम छोड़कर अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। ये कितना खूबसूरत हुक्म है कि दुनिया के तमाम काम रुक जाएं और सब अल्लाह की याद में जमा हो जाएं। सोचिए कि ये कैसा मंजर होता होगा जब पूरी दुनिया में मुसलमान अपने काम छोड़कर मसाजिद की तरफ चल पड़ते हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं, दफ्तरों में काम रुक जाता है और सबका रुख एक ही तरफ होता है। ये कितना प्यारा इत्तेहाद है, कितनी खूबसूरत यकजहती है। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद जाते वक्त जल्दी जल्दी नहीं बल्कि सुकून और वक़ार के साथ जाना चाहिए। रास्ते में तस्बीह पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना और दिल में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। हर कदम के साथ सवाब बढ़ता जाता है और दिल में खुशी का एहसास होता है। जुमे की नमाज का खुतबा भी बहुत अहम है। ये सिर्फ तकरीर नहीं बल्कि दीनी तालीम और रूहानी ग़िज़ा का जरिया है। खतीब जब मिंबर पर खड़ा होता है तो वो पूरी जमात को इस्लाम की तालीमात याद दिलाता है। ये वक्त है जब हम अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं और नेक कामों का अज़्म करते हैं। खुतबा सुनते वक्त दिल लगाकर सुनना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वक्त अल्लाह के साथ है, दुनिया के साथ नहीं। खतीब की बातों को दिल में उतारना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये पैगाम मेरे लिए क्या मायने रखता है। जुमे के दिन की एक और ख़ास इबादत दरूद शरीफ का कसरत से पढ़ना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजो क्योंकि ये दरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। कितना प्यारा है ये ताल्लुक़ कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और वो हम तक पहुँच जाता है। दरूद शरीफ पढ़ते वक्त दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत का एहसास होना चाहिए। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि दिल की आवाज़ है। जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तो गोया आप अपने प्यारे नबी के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और जब अल्लाह आपकी ये दुआ कबूल करता है तो आपको भी उसका अजर मिलता है। सूरह कहफ का पढ़ना भी जुमे के दिन की खास सुन्नत है। ये सूरत बहुत बरकत वाली है और इसमें कई अहम कहानियाँ हैं जो हमें ज़िंदगी के अहम असबाक सिखाती हैं। असहाबे कहफ की कहानी कितनी दिलचस्प है। कुछ नौजवान जो अपने ईमान की खातिर गार में छुप गए और अल्लाह ने उन्हें 309 साल सुलाया। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमें हर मुश्किल से निकाल देता है। मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की हिकमत बहुत गहरी है और जो कुछ होता है उसमें भलाई होती है।
जुमे के दिन की एक और खूबसूरत सुन्नत यह है कि उस दिन खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहनना और अपनी ज़ाहिरी सफाई का खास ख्याल रखना। ये सिर्फ दिखावे का मामला नहीं बल्कि अल्लाह के घर जाने की तैयारी है। जब हम मस्जिद जाते हैं तो हम अल्लाह के मेहमान होते हैं और मेहमान बनकर जाने का ये अदब है कि अच्छी तरह तैयार होकर जाएं। खुशबू लगाना सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि ये दूसरों के लिए आराम का बायस है। जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आपके साथ बैठने वाले लोगों को तकलीफ ना हो बल्कि खुशी हो। ये इस्लाम का खूबसूरत अदब है कि हम दूसरों का ख्याल रखें। अच्छे कपड़े पहनना भी इसी तरह है। ये तकब्बुर नहीं बल्कि अल्लाह के घर का एहतराम है। जब आप किसी अहम आदमी से मिलने जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो अल्लाह के घर जाते वक्त क्यों ना अच्छे कपड़े पहने। जुम्मे के दिन की दुआओं की कबूलियत के बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं। खास तौर पर असर और मगरिब के दरमियान का वक्त बहुत मुबारक है। ये वो वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की हाजतें पूरी फरमाता है। इस वक्त में जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह की रहमत से वो कबूल होती है। इस वक्त में क्या दुआ करें? सबसे पहले तो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, फिर अपने लिए, फिर अपने खानदान के लिए, फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे, गुनाहों की माफ़ी मांगे और हिदायत की दुआ करें। जुम्मे के दिन का एक और अहम पहलू ये है कि इस दिन सदका खैरात करना बहुत सवाब का काम है। गरीबों और मिस्किनों की मदद करना, यतीमों का ख्याल रखना और ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी करना, ये सब काम जुम्मे के दिन करने से दुगना सवाब मिलता है। ये दिन मोहब्बत और भाईचारे का दिन है। सदका करते वक्त ये ख्याल रखें कि आप अल्लाह की खुशी के लिए दे रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं। छोटा सदका भी बहुत कीमती है अगर वो दिल से दिया जाए। कभी कभी एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज़ या किसी की मदद करना भी सदका होता है। जुम्मे के दिन की खास बात यह भी है कि इस दिन गुनाह माफ़ होते हैं। जो शख्स अच्छी तरह वुज़ू करके, खुशबू लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद जाता है और जुम्मे की नमाज पढ़ता है तो उसके पिछले जुम्मे से लेकर इस जुम्मे तक के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितनी बड़ी रहमत है ये कि हफ्ते में एक बार हमारे गुनाह साफ हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे हर हफ्ते आपको नई जिंदगी मिल जाती है। पिछले हफ्ते की गलतियां माफ़ हो जाती हैं और आप एक साफ स्लेट के साथ नया हफ्ता शुरू करते हैं। कितना खूबसूरत निज़ाम है ये कि अल्लाह हमें बार बार मौका देता है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। जुम्मे के दिन की बरकतें सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि आखिरत में भी इसके फ़ायदे हैं। जो लोग जुम्मे की नमाज का एहतमाम करते हैं वो क़यामत के दिन ख़ास मुकाम पाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले क़यामत के दिन नूर के साथ आएंगे। सोचिए कि क़यामत के दिन जब सब कुछ अंधेरा होगा और लोग परेशान होंगे तो जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले नूर के साथ आएंगे। ये नूर उन्हें राह दिखाएगा और उन्हें जन्नत तक पहुंचाएगा। कितना खूबसूरत इनाम है ये। अब बात करते हैं कि जुमा के दिन क्या काम नहीं करने चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि जुमा की नमाज को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो शख्स बगैर किसी उज़्र के लगातार 3 जुमा छोड़ता है अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। ये कितनी खतरनाक बात है कि हमारे दिल पर मोहर लग जाए। दिल पर मोहर लगने का मतलब यह है कि फिर उस आदमी को नेकी की तौफीक नहीं मिलती, उसका दिल सख्त हो जाता है और वह अल्लाह से दूर होता चला जाता है। ये कितना खौफनाक अंजाम है सिर्फ जुमा छोड़ने का। जुमा के दिन की एक और खूबसूरत सुन्नत यह है कि इस दिन अपने वालिदैन का खास ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना और उनके लिए दुआ करना। रिश्तेदारों से मिलना जुलना, दोस्तों से रब्ता रखना और पड़ोसियों का हाल अहवाल पूछना भी इस दिन की मुस्तहब बातें हैं। वालिदैन की खिदमत करना जन्नत का रास्ता है। जुमा के दिन अगर आप अपने वालिदैन के पास जाएं, उनका हाल पूछें, उनके लिए कुछ लेके जाएं तो ये बहुत बड़ा नेक काम है। वालिदैन की खुशी अल्लाह की खुशी है। जुमा के दिन का एक अहम पहलू ये भी है कि इस दिन तौबा इस्तिग़फ़ार का खास एहतमाम करना चाहिए। अपने गुनाहों पर नादिम होना, अल्लाह से माफ़ी मांगना और आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता अज़्म करना, ये सब काम जुमा के दिन करने से बहुत सवाब मिलता है। तौबा करते वक्त दिल से करें, सिर्फ ज़बान से नहीं। अपने गुनाहों को याद करें और सच्चे दिल से शर्मिंदा हों। फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें और पुख्ता अज़्म करें कि आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे। जुमा के दिन की एक और बरकत यह है कि इस दिन कुरान मजीद की तिलावत का खास सवाब है। खासतौर पर फजर के बाद और असर के बाद कुरान पढ़ना बहुत मुस्तहब है। कुरान की आयतें हमारे दिल में नूर भर देती हैं और हमें अल्लाह के करीब ले जाती हैं। कुरान पढ़ते वक्त समझ कर पढ़ें। अगर आपको अरबी नहीं आती तो तर्जुमा पढ़ें। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि समझने और अमल करने की किताब है। जब आप कुरान की आयतों को समझते हैं तो आपके दिल में ईमान बढ़ता है। जुमा के दिन का एक खास वक्त यह भी है कि जब इमाम मिंबर पर बैठता है और मुअज्जिन अजान देता है। ये वक्त बहुत मुबारक है और इस वक्त की दुआएं खास तौर पर कबूल होती हैं। इस वक्त में खामोशी से बैठें और दिल में दुआ करें। ये वक्त बहुत कीमती है, इसे ज़ाया ना करें। अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। जुम्मा के दिन की एक और सुन्नत यह है कि इस दिन अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना, बच्चों के साथ वक्त गुजारना और घर में खुशी का माहौल बनाना। ये दिन खुशी और मसरत का दिन है, इसलिए इसे खुशी से मनाना चाहिए। बच्चों के साथ खेलना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अहम है। ये सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तरबियत का हिस्सा है। जब आप बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं तो वो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी बातें मानते हैं। जुम्मा के दिन की बरकत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस दिन को सही तरीके से गुजारें। सुबह जल्दी उठना, फजर की नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, दुरूद शरीफ पढ़ना और फिर जुम्मा की नमाज के लिए तैयारी करना, ये सब काम इस दिन की बरकत हासिल करने के लिए ज़रूरी हैं। हदीस की रोशनी, सुन्नत की रोशनी में जिंदगी। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बरए करम हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।